नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप कमेंट में अपने विचार भी दें। तो बेसिकली आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम कैसी हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो या जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं वो कैसे हों, इस पर मेरे कुछ विचार हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसमें शामिल हों और उस पर अपना विचार दें। तो अभी मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ वो हाल ही में एक वायरल वीडियो के माध्यम से बहुत ही चर्चा में आया। हुआ यूँ कि एक सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल, उसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली से कुछ ईंटें उतार रहे थे और ईंटें जो थीं वो स्कूल के मरम्मत कार्य के लिए लाई गई थी। और जो बच्चे हैं वो एक पंक्ति में खड़े होकर आपस में जो है ईंटों को पास करते हुए स्कूल के अंदर पहुंचा रहे थे रोड से। अब ये जो दृश्य है वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया कि वीडियो रिकॉर्ड किया और वहाँ पर जो खड़ी थी महिला शिक्षिका उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया। तो शिक्षिका ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये स्कूल का काम है और बच्चे बच्चे जो हैं वो मिलजुल कर इसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद जो कुछ लोग थे उन्होंने ऐसा समझा कि बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है और कमेंट सेक्शन में भी इस तरह की टिप्पणियाँ थीं। सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे, यूट्यूब पे जो वायरल वीडियो था उसमें भी इसी तरीके से कमेंट्स थे कि गरीब का बच्चा मजदूर ही तो बनेगा। तो ये जो टिप्पणी है ये सिर्फ क्या शिक्षकों की आलोचना थी कि शिक्षक जो है वो गरीब के बच्चों को मजदूर बना रहे हैं, उनसे मजदूरी करवा रहे हैं, या फिर ये जो है वो हमारे समाज की गहराई में छुपे हुए कुछ जाति और वर्ग आधारित पूर्वाग्रहों पर आधारित थी या उन्हीं का प्रतिबिंब थी। इस तरीके के जो कुछ सवाल हैं उन्हीं पर मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, अपने विचार भी रखूँगी और आपके भी विचार जानूँगी। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों का स्कूल के लिए काम करना गलत है? क्या हर एक ऐसा कार्य जो शरीर से किया जाता है, मतलब जो फिजिकल लेबर होता है, शारीरिक कार्य होते हैं, वो मजदूरी कहलाते हैं? या फिर क्या सामूहिक श्रम का कोई मूल्य ही नहीं बचा है? जैसे कि हम लोग बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जापान जैसे देश की, तो वहाँ के बच्चे अपने स्कूलों की सफाई खुद करते हैं। वहाँ कोई जैनिटर, कोई चपरासी नहीं होता है और बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि ये जगह आपकी है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी साफ सफाई रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी है। और हम लोग भी जब स्कूल्स में थे, मुझे खूब अच्छे से याद है कि मैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, फिर 10th तक, फिर उसके बाद 12th में भी जब मैं जीजीआईसी में पढ़ती थी और उसके बाद भी हम लोग जब एनएसएस वगैरह कर रहे थे बीएचयू में और इलाहाबाद में भी हॉस्टल्स वगैरह में, तो ये जो क्लास की सफाई थी, स्कूल्स में थे तब भी हम लोग क्लास की सफाई करते थे, खेल के मैदान में झाड़ू लगाते थे, स्कूलों को सजाते थे और कूड़ा करकट बीनते थे। तो कभी भी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया, न तो हमारे अभिभावकों ने, न समाज ने, न किसी ने। तो अब इस पर आपत्ति क्यों हो रही है, ये एक सवाल है, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि चूंकि आज के समय में अधिकांश जो स्कूली बच्चे हैं, खासतौर से जो सरकारी स्कूली बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो गरीब तबकों से ही आते हैं, पिछड़ी जातियों से, वंचित वर्गों से आते हैं। और यदि वो मान लीजिए कि उच्च जातियों से आते भी हैं, सो कॉल्ड लगाना सही रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ उच्च और निम्न और जैसा कुछ होता नहीं है पिछड़े जैसा, बट स्टिल सो कॉल्ड जैसे जो पैमाने हैं कि ये ऊंची जाति है, ये निचली जाति है, तो ऐसा माना जाता है कि प्राइमरी स्कूल में तो वैसे निचली जाति के ही बच्चे आते हैं, लेकिन उच्च जाति के वही बच्चे आते हैं जो बहुत ही वंचित, बहुत ही गरीब हैं, जिनके घर में पैसे नहीं है ना। तो क्योंकि जिनके पास भी पैसा है, जो मध्यम वर्ग है या ऊंची जातियां हैं, वो अपने बच्चों को तो निजी स्कूलों में भेजते हैं, प्राइमरी में कोई नहीं भेजता है, सारे लोग प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। तो जब इन बच्चों से कुछ भी शारीरिक कार्य करवाया जाता है, भले ही वो उनकी भलाई के लिए हो, तो ये तुरंत कहा जाने लगता है कि उन्हें मजदूर बनाया जा रहा है। एक तो ये बात हो सकती है, लेकिन क्या यही शिक्षा का मापदंड है?
कि जो बच्चा पढ़ाई करे वो अच्छा है, लेकिन जो हाथ से कोई काम करे वो गरीब है, वो मज़दूर है। या बच्चों को बचपन से ही ये बताना कि तुम चूँकि स्कूल में पढ़ रहे हो इसलिए कूड़ा उठाना या सामूहिक कोई श्रम करना ये बहुत ही हेय काम है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या ये एक सही संस्कार, सही परवरिश है? इस पर तो बात करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि शिक्षकों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि बच्चों से जब भी कोई कार्य कराया जाए तो फिर उनकी उम्र क्या है, उनकी मर्यादा का ध्यान रखा जाए और कभी भी कोई उन पर काम ज़बरदस्ती ना थोपा जाए। उन बच्चों के स्टेटस, ख़ास तौर से एज वगैरह और उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा क्या नहीं, उन सब के हिसाब से ही ये सब काम कराए जाने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि कोई शिक्षक जो है वो सामूहिक भावना से बच्चों को छोटे छोटे काम में लगा भी देता है, जिससे कि वो जुड़ाव महसूस करें, कलेक्टिव एफर्ट कर सकें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी को समझ सकें, तो क्या इसे हम लोग एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं समझ सकते? क्या इसे हम शिक्षा का भाग नहीं मानेंगे? क्या इस पर ये टीचर से बहस करना, उसको वायरल करना और ये कहना कि बच्चों को हम मजदूर बना रहे हैं, क्या ये उचित है? इस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ये कितना उचित है, कितना नहीं? तो सबसे पहले तो हमें इस विषय पर बहुत ही संतुलित सोच रखना होगा। हम लोगों को जो सामूहिक सेवा का कॉन्सेप्ट है, जो कम्युनिटी सर्विस है, जो कि गांधी जी ने और बहुत सारे लोगों ने प्रमोट किया, आज भी प्रमोट किया जाता है एनसीसी और एनएसएस के द्वारा। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो लगभग हर जगह होते हैं। तो क्या उनको शिक्षा का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे वॉलंटरली मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कलेक्टिव एफर्ट्स करें और कम्युनिटी सर्विसेज करें? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एंड ऑल्सो समाज में हम लोग को एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि काम का कोई वर्ग नहीं होता है। जो बच्चे अपने स्कूल के लिए ईंटें उठा रहे हैं या स्कूल में सफाई कर दे रहे हैं 5-10 मिनट, आधे घंटे, वो बच्चे समाज का आगे निर्माण करने वाले हैं। ऐसा करने से वो मज़दूर नहीं बनेंगे। हमने किया है, हम मज़दूर नहीं बने। और बहुत लोगों ने किया होगा, आप जो सुन रहे हैं शायद आपने भी किया होगा, आप भी मज़दूर नहीं बने। तो हम लोगों को ये सवाल करना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आजकल कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ों का जो ड्रामा किया जा रहा है, जो वायरल कर दिया जा रहा है, हालांकि उसके पीछे कुछ सोच भी है, कुछ तो हमारा सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो भी ज़िम्मेदार है कुछ हद तक, और कुछ हद तक तो सामाजिक रूप में जो ये ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट है ये भी ज़िम्मेदार है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की किसी भी सर्विस में कोई प्रॉब्लम है। हम सब ने बचपन में किया है और हम बहुत एंजॉय करते थे। हम बड़े होने के बाद भी ऐसा करते थे एनएसएस के थ्रू, और हमने बहुत एंजॉय किया। साफ़ सफाई करना, गलियों से कचरे उठाना, डस्टबिन इंस्टॉल करना, या बैनर पोस्टर लेके लोगों को जागरूक करना, गाँव की सफाई करना, स्कूल की सफाई करना, स्कूल को धुलना, और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, दिल को सुकून देती हैं, और आगे जाके आप कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता ये समझ पाते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कमेंट में लिखें। थैंक यू सो मच अटेंशन देने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए, और समाज को सही दिशा देने में अपना योगदान देने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।